हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनिक्स एकेडमी क्लासेज में। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, यानी कि लेंस के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी ले ली थी कि वास्तव में लेंस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेंस द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है। देखो, आपने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में भी पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता था, तब जाकर के इमेज कहीं फॉर्म होती थी। और लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होगी, जब लेंस से कोई एक लाइट रे जाएगी तो वहाँ पर लेंस का रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके यानी कि उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा लेंस में, तब जाकर के कोई एक इमेज फॉर्म होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ, जिनकी सहायता से आप स्फेरिकल लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला रूल्स क्या है, देख लेते हैं। सबसे पहला रूल, जैसे मान लो कि ये एक कन्वेक्स लेंस है। अब होगा क्या कि जैसे मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, अगर मान लो कोई एक रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ से कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही है। तो क्या होगा कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन, लेंस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। अगर मिरर होता है यहीं पर तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। और मैंने एक बात आपको बताई थी, चलो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी से कोई एक रे ऑफ लाइट आती है, तो यहाँ पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के जिस पॉइंट से पास होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यानी कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आती है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ फोकस से पास होगी। यही चीज़ हम इसमें कर लेते हैं, कनकेव लेंस में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखो ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो यहाँ पर लाइट रे क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो ऐसा लगेगा कि वो मानो कि वो फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है। ये अपना फोकस है, यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कनकेव लेंस हो, वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। ये अपना पहला रूल है, इसको याद रखना, इम्पॉर्टेंट रूल है। अब क्या होगा, जैसे मान लो एक और रूल है, जैसे मान लो ये अपना क्या है? कन्वेक्स लेंस है, और ये अपना कनकेव लेंस है। देखो, फिगर ज़्यादा अच्छे मैं बना नहीं पाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब देखो, अब की बार हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम ये चीज़ जो होती है ऑप्टिकल सेंटर होता है, और ये चीज़ होती है ये भी ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये फोकस होता है जिस पॉइंट से रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी, जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो, ठीक है। अब देखो, मान लो कि ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है। अब हमने जान लिया कि फोकस क्या है, ठीक है। तो ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो फोकस से होकर के जा रही है। कहाँ से जा रही है? फोकस से होकर के जा रही है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ? पैरेलल हो जाती है। यानी कि अगर मान लो फोकस से होकर के जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेलल का, तो मैं लिख देता हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। क्या होता है? देखो, ये अपना F1 है, ये अपना F2 है। देखो, जैसे मान लो कोई रे ऑफ लाइट मान लो फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है, फोकस से होकर के जा रही है। ये रे ऑफ लाइट है, फोकस से होकर के जाएगी, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर वो मान के चलो कि कनकेव लेंस है, वहाँ पर भी अगर फोकस से होकर के जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसमें इन लेंसेज में होता क्या है कि ऐसा लगता है कि लाइट जा रही है फोकस से, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होती है। अब अपना एक लास्ट रूल बचा है, वो भी देख लेते हैं क्या है। बस ये 3 रूल हैं, अगर आपने ये 3 रूल अच्छे से समझ लिए तो आपको जो है इमेज फॉर्मेशन जो लेंस में होती है तो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो तीसरा रूल क्या है, देखो, जैसे मान लो ये अपना कन्वेक्स लेंस है और ये अपना कनकेव लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर F1 F2।
अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक रे ऑफ लाइट है या मान लो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, अगर उसकी रे ऑफ लाइट क्या होगी, अगर मान लो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए, कहाँ से पास हो जाए, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए, तो ये लाइट बिना डेविएशन के ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, बिना डेविएशन के जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से यहाँ पर इमर्ज हो जाएगी, यानी कि पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना डेविएशन के क्या हो जाएगी, वो पास हो जाएगी, बस वही चीज़ इसमें भी होगी और कुछ नहीं। तो ये रूल्स थे, मैंने आपको बता दिया है कि कुल 3 रूल्स हैं, ठीक है। अगर आपने तीनों रूल्स अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इमेज फॉर्मेशन बहुत सरल लगेगी लेंस में। और हाँ, अब मैं एक चीज़ मुझको आपको बताना था, देखो अगर आपने इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यानी कि मिरर में अच्छे से पढ़ी है ना, तो यहाँ पर भी आपको अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो आपने कनकेव मिरर के जितने भी 6 केसेज पढ़े थे वही आप लोग यहाँ पर भी कनकेव लेंस में 6 केसेज पढ़ोगे, और जो आपने कन्वेक्स मिरर में 2 केसेज पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, वो यहाँ पर आप कनकेव लेंस में पढ़ोगे 2 केसेज। तो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। कन्वेक्स लेंस, इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, तो टोटल 6 केसेज हैं, आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं पहला केस लेकर के चल रहा हूँ। जैसे मान लो जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज कहाँ पर पाम होगी, यानी कि उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, उसका मतलब नेचर कैसा होगा, जो इमेज बनेगी उसका साइज़ क्या होगा, वो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं फिगर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। अब मान लो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपना फोकस F1 है, ये अपना फोकस F2 है, इसे हम लोग C2 और इसे हम लोग C1 के नाम से जानते हैं। C1 को हम लोग 2F1 के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग 2F2 के नाम से जानते हैं, ठीक। मैंने क्या बताया कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, यानी कि मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो क्या होगा कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो फोकस से जाती है, मैंने आपको रूल में बताया था, ठीक है। अगर मान लो इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आती है और इन्फिनिटी से अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि जो इमेज बनेगी वो अपनी कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन के बाद जो भी रे ऑफ लाइट है वो फोकस से होकर जाती है, यानी कि इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, F2 पर बनेगी, ठीक है। पोजीशन हो गया। अब बात कर लेते हैं नेचर के बारे में। नेचर कैसा है, तो रियल और इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड को हिंदी में हम लोग कहते हैं उल्टा, ठीक है। और वास्तविक इमेज है। अब साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोकस पर अगर कोई इमेज बनती है, अगर कोई भी इमेज फोकस पर बनती है तो वो हाईली डिमिनिश्ड होती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है, ये है, ठीक है। आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो जो अपनी इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और उसका जो साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटे एकदम पॉइंट साइज बनेगी, ठीक है। अब हम लोग सेकंड केस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेकंड है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, फोकस पर रखा हो, एट फोकस। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O है और ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। अब देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। अब देखो फोकस पर अपना ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई लाइट पैरेलल गई तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। ये फोकस से होकर के जाएगी। और मैंने आपको बताया था अब एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना डेविएशन करे जिस एंगल से आई थी उस एंगल से चलती चली जाएगी, यानी कि जो अपनी इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी जा करके,
अपनी जो इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी जा करके, इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, अब बात कर ले, लोकेशन पोजीशन पता चल गई। अब पोजीशन के बाद नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है अपना नेचर, इन्वर्टेड है नेचर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइज के बारे में। तो साइज कैसा होगा, तो हाईली इनलार्ज होगा। जब कोई इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हाईली इनलार्ज जो हो गया। आपको ये सेकंड केस समझ में आ गया होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर फोकस पर रखा होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड केस के बारे में। थर्ड केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो। कहाँ पर रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मान लो कन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2 2F1 जिसको हम लोग C1 के नाम से जानते हैं, और 2F2 जिसको हम लोग C2 के नाम से जानते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो अच्छी बात है। अब देखो, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसकी रे ऑफ लाइट जाएगी तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के चली गई। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, फोकस से होकर के जाएगी। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए बिना डेविएशन के भी पार होते चली जाएगी। तो बिना डेविएशन के क्या हो जाएगी, बिना डेविएशन के ये पार होते हुए चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहाँ पर बनी आके, 2F1 पर बनी जाके, 2F2 पर सॉरी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट C पर रखा है, इमेज अपने कहाँ पर बनेगी, C पर बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है तो कन्वेक्स लेंस में उसकी जो इमेज बनती है उसमें कहाँ पर बनती है, C पर बनती है। अब बात कर लेते हैं इसके नेचर के बारे में। तो इसका जो नेचर है वो रियल है, रियल है इन्वर्टेड है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉरी, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन तो पता चल गई है, नेचर भी पता चल गया है। अब साइज क्या है इसका, साइज है क्या, सेम साइज है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई रे ऑफ लाइट बनती सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज जो बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, लेकिन वो इसका जो साइज होगा कैसा होगा, सेम साइज होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, जब ऑब्जेक्ट अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा बियॉन्ड रखा हो, यानी कि उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा अवे रखा हो, उससे थोड़ा दूरी पर रखा हो, तो कैसे इमेज फॉर्म होगी। देखो, ऑप्टिकल सेंटर है अपना, ठीक है, और F1 है, ये F2 है, सॉरी 2F1 है, और ये अपना क्या है, F2 है, और ये क्या है, 2F2 है। इसी को हम लोग C1 के नाम से जानते हैं और इसी को हम लोग C2 के नाम से जानते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ रखी हो, बियॉन्ड रखी हो, उससे थोड़ा दूर रखी हो, तब कहाँ पर बनेगी, यानी कि इससे थोड़ा सा दूरी पर, जैसे मान लो यहाँ पर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस होकर के चली जाएगी। ठीक है, फोकस होकर चली जाएगी। अब बियॉन्ड सी है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना डेविएशन करे कहाँ से, ऐसे नॉर्मली क्या होगी, पास हो जाएगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम उसको पास करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इमेज अपनी बनी है वो F2 और 2F2 के बीच में बनी है, यानी कि बिटवीन F2 और 2F2। ठीक है, और पोजीशन के बारे में पता चल गया क्या है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेचर के बारे में। तो इसका नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब साइज के बारे में बात कर लेते हैं, साइज क्या है। तो अगर फोकस के पास बनती है तो इसका साइज डिमिनिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड है, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उससे थोड़ी सी छोटी इमेज फॉर्म हुई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर ऑब्जेक्ट अपना बिटवीन कहाँ पर रखा हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो, तब जा कर के इमेज कहाँ पर बनेगी। यानी कि अगर अपना ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो तब अपनी इमेज कहाँ पर बनेगी, देख लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर O, F1 F2 2F1 और ये 2F2, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 कहते हैं, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपना अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, फोकस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो। अब यहाँ पर पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की रे जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से चली जाएगी, फोकस होकर के चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि ऑप्टिकल वहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कैसे जाएगी, ऐसे, यानी कि एक प्रकार से आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ पर बनी है, बियॉन्ड कहाँ पर बनी है, बियॉन्ड 2f2। पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f2। ठीक है, पोजीशन आपको पता चलेगी जब अपना ऑब्जेक्ट f और c यानी कि f1 और 2f1 के बीच में रखा होगा, तो जो अपनी इमेज बनेगी 2f2 के बियॉन्ड बनेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नेचर के बारे में। तो नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। अब अगर नेचर रियल और इन्वर्टेड है, अब बात कर लेते हैं इसके साइज के बारे में। साइज क्या है, इसका साइज इनलार्ज है, इनलार्ज। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हमने कितने केस पढ़ लिए हैं, एक बार जान लेते हैं कितने केस हम लोगों ने टोटल पढ़ लिए हैं, क्योंकि टोटल 6 केस हैं इसमें। तो 6 केस में हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट सी पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा हो, अभी मैंने आपको बताया है, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, बियॉन्ड सी रखा हो, बियॉन्ड सी। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 केस हो गए हैं। अपने एक लास्ट केस बचा है जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पर रखा होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा, तब इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी देख लेते हैं। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी। अपना 6ठा नंबर का केस है। ठीक है, 6ठे नंबर का केस है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो, ये कन्वेक्स मिरर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, 2f1 है, f2, 2f2। जब ऑब्जेक्ट अपना कहाँ पर रखा होगा, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखा होगा, तब इमेज कहाँ पर बनेगी। तो यहाँ पर आई, सबसे पहले तो नॉर्मल देख लो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस होकर के गुजर के जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये हल्का तो थोड़ा पीछे इसको टिल्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। अब दूसरी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के हो जाएगी। एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो इमेज की जो पोजीशन है वो लेंस के उसी साइड में है जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी पोजीशन है कहाँ पर है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड अपनी इमेज की पोजीशन है। नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, यानी कि यहाँ पर जो अब की बार इमेज बनी है वो सीधी बनी है। बाकी के केसेज में जो इमेज बनती थी इन्वर्टेड बनती थी, कैसी बनती थी, उल्टी बनती थी। लेकिन इस केस में क्या है, एक सिंगल ऐसा केस है जहाँ पर अपनी जो इमेज की फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है, सीधा हुई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि साइज़ के बारे में। इसका साइज कैसा है, इनलार्ज है। तो दोस्तों टोटल 6 केसेज हो गए। मैंने आपको एक अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एकदम देखो, अगर आपको रूल पता होंगे ना तो आप चुटकियों में आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इमेज फॉर्मेशन कर दी है, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। अब बच्चा क्या है, कनकेव लेंस, उसमें तो मात्र 2 ही केस होते हैं, क्योंकि उधर कन्वेक्स मिरर में 2 केस होते थे। ठीक है, वही चीज़ें हैं, सब आपस में कोरिलेट हैं, लगभग, पूर्णतया नहीं, लगभग। तो मैंने आपको पहले बताया कि रूल्स मैंने बताया कि किस हिसाब से जो है इमेज फॉर्मेशन होती है, और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि आपको एक रूल्स बताया, रूल्स को बताते हुए मैंने आपको बताया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। अब यहाँ पर 2 केसेज बनेंगे और 2 केसेज में एक साथ ही बताने वाला हूँ कि कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो, जैसे मान लो कनकेव लेंस एक ये है, ठीक है, और दूसरा एक कनकेव लेंस ये है। 2 कनकेव लेंस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये f2 है। अगर यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर ये है, f1 है, f2 है। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो,
ठीक है। तो इस लेंस में इमेज कहाँ पर, ये जो लाइट रे आएगी वो कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से आएगी। अगर मान लो इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आती है तो मैंने आपको बताया था कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और जैसा ही यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा लेंस में वो फोकस से होकर के चली जाएगी। लेकिन कनिको लेंस में ऐसा क्या होता था कि जाती तो है फोकस से, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रही है, बाकी जो भी रे लाइट आएगी वो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, इसलिए हम उसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मान लो इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आई तो यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी पैरेलल कोई भी लाइट हो, रे हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। लो, फोकस इन्फिनिटी से आ रही थी, अब कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, यह चीज़ है। ठीक, और यही चीज़ तुम नीचे भी कर सकते हो इससे, यह है यहाँ पर, यहाँ से डाइवर्ज हो गई लेकिन फोकस होकर के चली जाएगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो इमेज बनी है अपनी वो कहाँ पर बनी है, फोकस पर बनी है। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है, और हाईली डिमिनिश्ड बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बनी है। ये आपको केस अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इस केस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो अपना ऑब्जेक्ट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर फाइनाइट दूरी पर रखा होगा, कुछ दूरी पर रखा होगा। जैसे मान लो कुछ दूरी हम मान लो, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, अपना रूल लगा दो। रूल यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की हम ये मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो रे ऑफ लाइट है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, डिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से होकर के जाती है, या फोकस से होकर के क्या होगी, चली गई। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना डेविएशन करे चली जाती है। यानी कि एक प्रकार से देख सकते हैं कि जो अपनी इमेज बनी है तो कहाँ पर बनी है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनी है। ठीक है, नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है। यानी आप साफ साफ देख सकते हैं जो अपनी इमेज बनी है वो कहाँ पर बनी है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनी है। कब, जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, या अपना ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से फाइनाइट दूरी पर रखा हो। नियम क्या था, नियम यही था कि अगर पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट जा रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस से होकर के चली जाएगी। ठीक है, दूसरा मैंने नियम आपको क्या बताया था, दूसरा मैंने नियम आपको ये बताया था कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो अपना पाथ चेंज बिल्कुल नहीं करेगी। तो यहाँ पर आकर के अपनी जो इमेज है वो बन जाएगी F1 और O के बीच में बन जाएगी। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर कनकेव लेंस में कोई भी इमेज बनती है तो सीधा बनती है, आप ये चीज़ याद रखना। उसके बाद जो उसकी साइज होगा, तो साइज कैसा होगा, इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो मैंने आपको ये दोनों केस कनकेव लेंस में समझा दिए हैं कि एक बार ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, एक बार ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है। तो अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज F1 और O के बीच में बनती है। अगर मान के चलो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज बनती है वो फोकस बनती है। तो दोस्तों मैंने आपको इस पूरे वीडियो में अच्छे से समझा दिया है कि स्फेरिकल लेंस में कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो। तो इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्फेरिकल लेंस में मैग्नीफिकेशन क्या होता है और उसमें हम लोग जो साइन कन्वेंशन लेते हैं किस प्रकार से लेते हैं, जिससे अगर हम लोग वो वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमें न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।